गुस्से भरा जश्न, जूते की तरफ इशारा, तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूंगा। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का शिकस्त के बाद ट्वीट और इस तरह की बहुत सी बातें जो है वो क्रिकेट को, खेल को किस तरफ लेके जा रही हैं। तो मेरा नाम क्यों नहीं लेती, सोशल मीडिया के ऊपर भूचाल, ये जो खेल है इसमें एग्रेशन, इसमें तकरार, ये तमाम चीज़ें तो चलती थी, लेकिन ये बुग़्ज़, ये हसद, ये कीना परवरी जब से लाई जा रही है, ये शायद हम इस खित्ते को क्या दे रहे हैं। पाकिस्तान और इंडिया के यंगस्टर्स अंडर 19 के जो नौजवानों ने फाइनल खेला, उसमें पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। खेल हमेशा जो होता है वो सफारतकारी का जो है वो अमल होता है, फिर उससे बढ़कर आप यंगस्टर्स को जो है वो तरबियत के अमल से गुजारते हैं। क्या हम इस क्रिकेट के अंदर, इन खेलों के अंदर क्या देने जा रहे हैं। मैं उस तरफ आता हूँ कि किस तरह से खोपड़ी उड़ाने वाली बात हुई, कैसे जूते के इशारे की तरफ बात हुई। ये खेल से ज़्यादा तो जंग की बात है। मुझे लगता है कि शायद अब दुनिया के अंदर भी जंग के भी कुछ असूल हैं, लेकिन जो कम ज़रफ़ हमसाया है वो तो अब जंग के असूलों को भी उसने पाश किया है, लेकिन अब खेल के मैदान के अंदर भी कोई असूल और ज़वाबित नहीं है। हर जगह पे जो है वो हसद, बुग़्ज़। अगर ऐसा तो फिर खेल क्यों है। मैं बात करता हूँ कि किस तरह से जूते की तरफ इशारा किया गया, वो लड़ाई क्या है, लेकिन सबसे पहले ये बात करने वाली है नाज़रीन के हम नौजवान नस्ल को क्या दे के जा रहे हैं। हमारा हमसाया जिस तरफ चल पड़ा है, क्या ये आने वाली नस्ल को, इस खित्ते को तबाही के दहाने पर ले जाने की कोशिश है, या फिर खेल तो जो होता था वो तो जंगों को ख़त्म करता था। खेल तो जो था वो लोगों के दरमियान कुर्बतें बढ़ाता था, दूरियां दूर कर देता था, मसाइल का हल था। लेकिन यहाँ पर तो मसाइल का जो है ना वो बायस बन रहा है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालिया महीनों के अंदर जो जंग के बाद ग्राउंड के अंदर पहले हमारे मसाइल ने हैंडशेक ना करने की जो एक रवायत डाली वो अभी तक कायम है। यंगस्टर जो है उन्होंने भी एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान ने जीता ये कप, और फिर इतनी बुग़्ज़ और हसद है कि इंडिया क्रिकेट बोर्ड ने जब ट्वीट किया तो उसके अंदर ये नहीं कहा गया कि फाइनल के अंदर अंडर 19 के जो है पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दे दी या इंडिया ने पाकिस्तान से शिकस्त खा ली। सिर्फ ये लिखा गया, पाकिस्तान का नाम लिखना भी गवारा नहीं किया, जो कि क्रिकेट की और खेल की रवायत के भी खिलाफ है। एथिक्स की बात तो उनको पता ही नहीं है कि और लिखा गया कि इंडिया एशिया कप का फाइनल हार गया। लेकिन ये क्या, इसके ऊपर फिर जो लोगों ने ट्वीट करके इनके लते लिए हैं ना, इनकी जो दुर्गत बनाई है वो भी काबिल के आपके सामने 2-3 ट्वीट रखूंगा कि इंडियन ने फिर इनकी जो है वो दुर्गत बनाई, फिर कुछ सार्फिन ने, फिर हामद मीर ने भी इसके ऊपर बात की है। ये तमाम बातें आपके सामने रखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर अली रज़ा आउट होकर जा रहे, तो उस वक्त सूर्यवंशी ने जो बात की वहाँ से बात शुरू हुई। एग्रेशन दोनों खिलाड़ियों ने बहुत दिखाया, पाकिस्तानी खिलाड़ी भी एग्रेशन दिखाते रहे, इंडियन खिलाड़ी भी एग्रेशन दिखाते रहे, लेकिन कुछ सूर्यवंशी जो फिर उसको खुद उनके अपनों ने बहुत लत्ते लिए। एशिया कप के जो फाइनल था अंडर 19 का उसके अंदर, और यहाँ पर दोनों टीमों के कप्तानों ने अख्ताम पर भी और आगाज़ में भी आपको पता है टॉस पर भी उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। तो इसके ऊपर आपको पता है पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने भी इनामात की बारिश भी की है, करोड़ रुपए का फ़ी खिलाड़ी के लिए ऐलान किया। उससे पहले मोहसिन नकवी 50 लाख का इनाम का ऐलान कर चुके हैं। तो इस तरह से एशिया कप का फाइनल जीतने के बाद जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तो जो है, लेकिन इंडियन के क्या था, मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ कि यहाँ पर जब अली रज़ा पाकिस्तान के फास्ट बॉलर यंगस्टर होनहार, उनको जब आउट होकर जाते सूर्यवंशी ने उनकी तरफ इशारा किया, फिर उनको जो है वो कहा कि आप जो उन्होंने अल्फाज बोले वो बहुत ही नाखुशगवार लम्हात थे, और ऐसे नाखुशगवार लम्हात जो थे वो फिर आपको पता है वो उस वक्त बर्दाश्त किया पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने। पाकिस्तानी खिलाड़ी अली रज़ा खामोशी से चले गए, लेकिन उन्होंने वक्त का इंतज़ार किया, और जब फिर सूर्यवंशी जिनके ऊपर बड़ा उनको तकिया था, जब वो आया तो उन्होंने पहले ओवर के अंदर जो है वो हार्ड हिटिंग करके अली रज़ा को 21 रन्स भी डाले। लेकिन उसके बाद अली रज़ा ने कम बैक करते हुए पहले उनके ओपनर को आउट किया, फिर सूर्यवंशी को भी पवेलियन की राह दिखाई, और जब पवेलियन की राह दिखाई तो फिर पूरा एग्रेशन दिखाया,
और फिर उनको जिस तरह से जवाब दिया, जिसे कहते हैं कि इनका जवाब पत्थर से दिया, तो उसके बाद जो था वो उनको आग लगी और फिर वो जूते की तरफ इशारा भी करते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये कितना गैर अखलाकी हरकतों पे उतर आए। लेकिन यहाँ पर मैं बात करता हूँ कि जो ट्वीट्स हुए हैं उसके ऊपर जो है ना वो बहुत ही उम्दगी के साथ लोगों ने इनकी लत्ते लिए। मैच के दौरान जो नोक झोंक है वो तो उसका तो चर्चा रहा ही रहा। ऐसे मैच की इंडियन क्रिकेट के शिकस्त से मुतालिक ट्वीट की तो उसमें सिर्फ ये लिखा गया, अंडर 19 एशिया कप के फाइनल में इंडिया को 191 रन से शिकस्त, जो मैंने आपको आगाज में कहा। आमतौर पर इस तरह की मैंने बात की कि नहीं होता, उस पर मुबारकबाद देने की भी रवायत रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो तुम मेरा नाम क्यों लेती, मैंने बात ये की, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। इसके ऊपर एक ट्वीट है बड़ा BBC के ऊपर भी इसके मैं 2-4 ट्वीट्स देख रहा हूँ, वो आपके सामने रखता हूँ। पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने एक आम सहाफ़िन के साथ साथ उन्होंने भी एक लिखा। हामिद मीर ने एक्स पर BCCI की पोस्ट पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि किसने हराया कोई नाम है। फिर उसके बाद है कि एक सार्फ शाहिद अब्बास ने इस मौके पर जॉन एलिया की शायरी का सहारा लिया और लिखा, आप वो जी मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। ठीक है। उसके बाद सुभान ने BCCI को टैग किया, मशवरा दिया कि किसने हराया कोई नाम याद रखना पाकिस्तान। फिर उसके बाद पाकिस्तान के साबिक विकेटकीपर इतिकुज़्ज़मान ने भी इसके ऊपर किया है। उन्होंने कहा कि शुक्रिया, ट्रॉफी एशियन क्रिकेट काउंसिल हेड ऑफिस से बेहतर जगह पर है। इंडियन सार्फिन जहां अपनी टीम के नाक़िस कारकर्दगी पर नाखुश है, तो वहीं कुछ पाकिस्तानी टीम के शानदार कारकर्दगी पर भी उन्होंने तारीफ़ की है। इसके ऊपर इंडियन सार्फिन के ट्वीट में आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने लिखा कि अपनी टीम की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए और फाइनल में बड़े हदफ के ताक़ुब में टीम की हिकमत अमली पर सवाल भी उठाए उन्होंने, और ये कहा, पहले आकाश सारफनामी ने लिखा कि ओपनर सूर्यवंशी पर तनकीद करते हुए लिखते हैं कि वो एक बासलाहियत खिलाड़ी हैं, लेकिन उन्हें अपने जहन का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हर गेंद पर बाउंड्री नहीं लगाई जा सकती, चाहे आप कितने भी बेहतर बल्लेबाज क्यों ना हो। इंडिया क्रिकेट की टीम को ओपनर सूर्यवंशी से बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता थी, वो आपको बताया। उसके बाद एक हर्ष नामी सार्फ लिखते हैं कि सबसे पहले तो कोच सनील जोशी को फारिग करें, दूसरा टीम का इंतखाब सही नहीं है, टीम में एक भी रेस्ट स्पिनर नहीं है, सारे बैटर स्ट्रोक प्लेयर है, कोई भी इनिंग्स को आगे बढ़ाने वाला खिलाड़ी नहीं है। एक सार्फ ने लिखा कि सूर्यवंशी को डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजें और इस वक्त तक बैन-अ-क़वामी क्रिकेट ना खेलने दें जब तक वो बल्लेबाजी की बुनियादी तकनीक ना समझ सके। हर गेंद पर छक्का मारना जरूरी नहीं है। उसके बाद परवीन लिखते हैं कि एक मायूस कौन और बड़ी शिकस्त है, हमारी अंडर 19 टीम बहुत अच्छी है, BCCI को शिकस्त की वजूहात का पता लगाना चाहिए। बाद इंडियन सार्फिन टॉस जीतकर पहले पाकिस्तान को बैटिंग की दावत के ऊपर भी तनकीद करते हुए दिखाई दिए। गुस्से भरा जश्न भी मनाया उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने। तो इस तरह से जो है वो सूर्यवंशी को बड़ी तनकीद का, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सूर्यवंशी को डोमेस्टिक के अलावा उसकी काउंसिलिंग भी करवाएं कि जिस बंदे को अभी तक, इस बच्चे को तमीज़ और क्रिकेट के एथिक्स और खेल का पता नहीं है। तो नाज़रीन, आपने ये बताना है कि ये मैच के अंदर ये जो सब कुछ हुआ है आपके नज़दीक ये कैसा, क्या आप इसे समझते हैं या ऐसा होना चाहिए या इससे बेहतर भी कोई तरीकाकार एग्रेशन का है। कमेंट सेक्शन आपके लिए, वहाँ जाकर अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक के लिए इतना ही। यहाँ पर मुझे अखलाक सालों को 94 स्पोर्ट्स नेटवर्क की टीम और मेरे कैमरामैन फ़हीम के साथ दीजिए इजाज़त। अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।